बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों और अजीज़ों, आज मीरगंज के इस ग्राउंड के अंदर, इस मैदान के अंदर हमारा और आपका यहाँ पर जमा होना ये हमारे मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि हमारे दिलों के अंदर जमा होने के बारे में जिसने आज्ञा डाली वो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला विधाता, जिसको हम अरबी मूल भाषा में अल्लाह कहते हैं और संस्कृत के अंदर हम उसको ईश्वर कहते हैं, उसने डाला। जब मालूम हुआ गांव ग्राम के लोगों को कि यहाँ पर एक धार्मिक सम्मेलन होगा जिसके अंदर ईश्वर का संदेश, मानवता के नाम क्या है, वो संदेश दिया जाएगा, तो इस ग्राम के सारे भाइयों ने मिलकर इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, तब जाकर कि ये प्रोग्राम आज वजूद में आया, जिसके जरिए हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सबसे पहले हमें और आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारा और आपका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। जब इसको जान लेंगे तो कुछ आदान करना, कुछ प्रदान करने में सहूलत और आसानी होगी। नंबर एक, वो ईश्वर कहता है, या अय्युहन्नास, ऐ धरती के बसने वाले लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक माता पिता के द्वारा इस धरती में बनाया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हें अलग अलग प्रांतों में बसाया, अलग अलग भाषाओं में रखा, अलग अलग खान पान में रखा, ताकि तुम्हारा आपस में एक दूसरे से परिचय हो सके। और उसके बाद कहा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम तमाम लोगों में उत्तम व्यक्ति वो है जो अपने पैदा करने वाले मालिक के आदेशों और नियमों के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण कर लेता हो, वही उत्तम कहलाने के लायक इस धरती पर। मेरे दोस्तों, मैंने शुरू में जो है 5 आयतें कुरान मजीद
की पढ़ी थी, उसमें से जो दूसरा भाग है, दूसरी जो आयत है, उसके अंदर कहा गया इस किताब के महावेद होने में कोई दुविधा नहीं। इस किताब के अंदर जो संदेश दिया गया है उस मालिक के द्वारा, उसके अनुसार हमारे और आपके जीवन चलेंगे, जीवन के हर काम को हम चलाएंगे तो यह लोक और परलोक दोनों के जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होगी। हम ये समझते हैं कि हिंदू धर्म अलग है और मुस्लिम धर्म अलग है। जब पूरे धरती के इंसान एक माता पिता के संतान होंगे और संतान होने की वजह से आपस में हमारा और आपका ब्लड रिलेशन है, इस वजह से हम और आप क्या है, एक दूसरे के भाई और बंधु हैं। तो बताइए जब हमारा और आपका रिश्ता भाई बंधु वाला है तो धर्म कैसे अलग हो सकता है ना? क्या गाड़ी वाहन लेकर के हम हाईवे पे चलते हैं तो हिंदू के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अलग हो और मुस्लिम समाज के मानने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अलग हो? ऐसा होता है कभी? जी नहीं होता ना। ये सब बात में खाना भाई, ए बाबा ले जाओ, खा खा के मर जाएगी ये कौम, सुधरेगी, लेके जाओ। समझ में आ रही है? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, इस प्रोग्राम के आयोजन करने वाले लोग और कार्यकर्ता जो है ना, उनके लिए एक पोस्टमार्टम मैं भी तैयार करता हूँ। पहले इनका सुधार हो तब जाकर के समाज का सुधार होगा। जब इनका सुधार नहीं होगा तो समाज के अंदर भी सुधार नहीं आएगा। हमेशा हमारी चिंता ये होती है कि कैसे मेरे हिस्से का खाना मुझे मिल जाए और मैं पहले खा लूं। वो मालिक कहता है जब तक तुम अपने हिस्से का आखिरी दाना नहीं खाओगे तब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। जब तक तुम अपने हिस्से का आखिरी पानी का घूंट नहीं पी लोगे, अगर घूंट नहीं जा रहा है तो बूंद बूंद क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा सलाइन के बॉटल से। आखिरी खतरा चला गया, उसके बाद ही मृत्यु आएगी। उसके बाद अगर हमने हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन का कुछ हिस्सा बच गया है ऑक्सीजन के जरिए से, तो जब तक वो ऑक्सीजन के बोतल से आखिरी सांस नहीं ले लेंगे तब तक हमें और आपको मौत नहीं आएगी। ये बिल्कुल फिक्स कर दिया। क्या नहीं किया? काहे को चिंता कर रहे होगे भाई? हैं? खाना छूट जाएगा, पानी छूट जाएगा, पान छूट जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर वो मालिक हमसे चाहता क्या है, इसको पहले समझना है। नंबर 1, वो मालिक कहता है कि मैंने इस धरती की रचना की, ब्रह्मांड को बनाया, आकाश को बनाया, धरती को बनाया, पहाड़ बनाए, पेड़ पौधे बनाए, चंद्र और सूर्य को बनाया और इस धरती के अंदर से तुम्हारे लिए खाने के लिए, आहार के लिए अलग अलग तरह के फल और फ्रूट दिए, अलग अलग तरह के जो है पेड़ और पौधे दिए, जिस पर तुम मेहनत करके उन तमाम चीजों को हासिल करते हो, उससे फायदा उठाते हो और उसके फायदे और नुकसान से वाकिफ हो। कौन से समय, किस वक्त कौन सी चीज की खेती करना चाहिए, उसका भी हमें और आपको ज्ञान है। अगर नहीं है तो हमने अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने समाज से, अपने अड़ोस पड़ोस से उसको सीखा है।
सीखा नहीं सीखा। अब मेरे दोस्तों, वो मालिक कहता है, मेरे बंदे, मैंने पूरे संसार का निर्माण तेरे लिए किया, ये सारा संसार तेरी सेवा के लिए 24/7 लिखा रहता है। क्या रहता है? उपलब्ध रहता है। सही है, आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। रात का समय हो गया, सूर्य चले गया, चंद्रमा आ गई, आई नहीं। अगर ये सिस्टम को रोक दिया जाए तो ये धरती का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। और कुरान क्या कहता है? वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर इसकी पूरी रचना करने वाला जो मालिक है, सूर्य और चंद्र को इतना बैलेंसिंग बनाया है कि कभी वो आपस में टकरा नहीं सकते। जिस दिन टकरा जाएंगे उस दिन प्रलय आ जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हम गाड़ी लेते हैं, 1,00,000, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख की खरीदते हैं। किस मकसद के लिए खरीदा हमने, उसके बारे में हमें जानकारी है। फोन आपने लिया, फोन लेने के बाद देखा कि कौन से मॉडल के फोन को लिया जाए तो उससे हमें फायदा हो, तो वो मॉडल आप क्या करते हैं? हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए चेक करते रहते हैं कि मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ वो पुराना हो चुका है, इससे बेहतर मॉडल जो आएगा उसको ले लूंगा ताकि इससे ज्यादा मैं क्या करूं? फायदा उठाऊं। करते नहीं करते? तो दुनिया के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर जितनी चीजों की जरूरत होती है, उन तमाम चीजों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। समझ में आई बात? अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, वो मालिक कहता है, मैंने तेरे लिए इस धरती पर ऑक्सीजन बनाया और बनाने के बाद तुझे 24 घंटे पैदाइश से लेकर अब तक, इस वक्त तक फ्री में दिया। ऐ मेरे बंदे, तू इसका बिल क्या अदा कर सकता है? कभी कोई आदमी बीमार हो जाए, बहुत परेशानी में चला जाए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए और वहां पर उसका पल्स रेट डाउन हो रहा हो और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई हो, तो डॉक्टर क्या कहता है? फौरन उसको वेंटिलेटर पे लगाओ, ऑक्सीजन पे लगाओ, ताकि इसको हम बचाने की कोशिश करें। जब वो वेंटिलेटर पे चढ़ता है, ऑक्सीजन का बॉटल लगाया जाता है, तो आपने अपने आंखों से देखा भी होगा और कानों से सुना भी होगा और पेपर में पढ़ा भी होगा और व्हाट्सएप और यूट्यूब में देखा भी होगा कि जब इस धरती के ऊपर 2019 और 20 के समय कोरोना का आया और उस कोरोना के अंदर बहुत सारे लोग इस धरती के अंदर उस वबाई बीमारी में मुब्तला होकर के कितने परलोक चले गए और जो बच हॉस्पिटल में उनकी जिंदगी की सारी कमाई भी खत्म हो गई और वो भी बच नहीं सके। एक बॉटल आज के दौर में उसकी कीमत अगर 2,000 रुपए है तो उस समय वो 1 लाख रुपए में बिकी थी। लोग चाह रहे थे कि मुझे वो बॉटल मिल जाए और मैं क्या करूं, इसके द्वारा अपने जीवन को बचा लूं। और वो मालिक कहता है, ऐ धरती पे बसने वाले इंसानों, मैंने 24 घंटे के लिए तुम्हें क्या किया? ये ऑक्सीजन को फ्री कर दिया है। तुम 24 घंटे में 4 से 5 लीटर पानी पीते हो, उसको मैंने फ्री कर दिया है। तुम्हारे स्नान का समस्या आए तो तुम्हारे लिए पानी को फ्री कर दिया है। इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। जब तुम खाना खाते हो, वो खाना पेट में जाता है तो कैसे आसानी से क्या हो? डाइजेशन हो जाए, पच जाए, कहते हैं आपकी भाषा में, है ना, हजम हो जाए।
तो वो हजम होने के लिए जो मिशनरी हमारे अंदर काम कर रही है उसके बारे में वो मालिक कहता है, ऐ मेरे बंदे, तूने कभी इसके ऊपर गौर किया, सोचा है इसके बारे में? ये क्या सिस्टम ऐसे ही चल रहा है? क्या इसके ऊपर किसी का कोई आदेश, कोई नियम लागू है? तुम जो पानी पीते हो, तुम्हारे बस्ती के अंदर अगर किसी के पास पानी जमीन में अच्छा नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं है, तो आप क्या करते हैं? फिल्टर प्लांट के पास जाते हैं और वहां से पानी खरीद करके लाते हैं। स्वादिष्ट पानी होता है। तो उस फिल्टर प्लांट के अंदर कई तरह के कैंडल लगे होते हैं। आपके बॉडी के अंदर वो मालिक ने किडनी की शक्ल में 2 कैंडल लगा दिए हैं। वो सुबह से लेकर के शाम तक हमारे खाने के बाद जो गंदगी होती है उसको फिल्टर करके यूरिन के द्वारा और उसके फुजला के द्वारा, गंदगी के द्वारा उसको बाहर लेके आता है। तो वो मालिक हमसे उस फिल्टर प्लांट के बारे में कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें इतना इसका देना पड़ेगा, कहता है। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमारे कान परफेक्ट सुन रहे हैं, हमारी आंखें परफेक्ट देख रही हैं, हमारी जुबान सही बोल रही है, हमारे हाथ पैर सही काम कर रहे हैं। कभी भी हॉस्पिटल के अंदर जाना और जाने के बाद देखना जिसके ऊपर पैरालाइज अटैक हो गया हो, हाथ पैर गिर गया हो और लकवा और फालिज मार दिया हो, उस इंसान कितनी तकलीफ के अंदर पड़ा हुआ है। किसी का किडनी फेल हो गया हो और डायलिसिस के ऊपर वो चल रहा हो, उससे पूछना कि कितनी तकलीफ हो रही है। किसी इंसान को हार्ट अटैक हो गया हो और उसके बाद जो है उसके पास जाना और जाने के पास पूछना कैसे तुमको ऑपरेशन के दौर से गुजारा गया, बताया जाएगा। वो मालिक कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे धरती के ऊपर भेजा। कैसे भेजा मालूम है? एक गंदे पानी से, मिन नुत्फा खलक़हु फ़क़द्दरा, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे संवारा। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने तुझे अच्छी कलर, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी भाषा बोलने वाली जुबान, अच्छी आंखें, अच्छे कान, अच्छी हाइट, अच्छे जो है पैर, अच्छे हाथ, अच्छे दिमाग, अच्छे दिल, ये सारी चीजें मैंने दी। कभी तूने इसके बारे में सोचा? वो मालिक इतना कुछ मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, तो मैं क्या इस धरती में यूं ही बेकार पैदा हुआ हूं? उसको सोचना चाहिए। मामूली वाहन चलाना है तो उसके नियम होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप फोन चलाते हो, आपके पैसे से खरीदते हो, आप उसके मालिक बन जाते हो, लेकिन असल जो मालिक होता है, जिसने उस फोन का डिजाइन किया है, उसी के आदेश और नियम उसके ऊपर चलते हैं। सिर्फ आप ऑपरेट करने के मालिक होते हैं, उसको कैसे यूज किया जाए उतना ही आपका अधिकार है, उससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं है। अपनी मनमानी करोगे, मेरा फोन, मेरी मर्जी, है ना? ये जीवन मेरी है, ये जवानी मेरी है, मैं जो चाहूं खा लूं, जो चाहूं पी लूं, जो चाहूं देख लूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहला जो नुकसान होता है, हमारी जो आत्मा, जिस मालिक ने उस आत्मा को पवित्र बना करके इस धरती पर भेजा था, वो आत्मा की पवित्रता खत्म हो जाती है, जिसके द्वारा फिर इंसान इस धरती के ऊपर राक्षस बनकर के जीवन गुजारता है। उसके अंदर और एक जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है, पानी एक बोतल गर्म मंगाएं। ये ठंडा हो गया हो, हल्का नहीं चलेगा ना। हल्का चलेगा तो फिर मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ, नहीं है वो सब उतना देर तक गर्म नहीं रहता। समझ में आई बात? हाँ, वो आप जब लेके आए थे जब था, अभी नहीं है। सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर ही बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि वो मालिक ने हमें पैदा किया है, तो हमसे चाहता क्या है? हमसे चाहता क्या है? उसकी इच्छा क्या है? उसको जानना चाहिए।
सबसे पहले वो मालिक चाहता है, ऐ मेरे बंदे, इस धरती के ऊपर तुझे जो कुछ करना है उस करने के लिए तेरी सोच, तेरी आत्मा, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरे आंख, तेरी जुबान, सब कुछ उसके ऊपर लगाएगा, तब जाकर के उसके अंदर से अच्छे रिजल्ट आएंगे या बुरे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि वो मालिक कहता है, मैंने दो प्रकार के मार्ग इस धरती के अंदर रखे हैं, वह हदैनाहुम नजदैन, एक वो मार्ग है जिसके ऊपर तुम जीवन को गुजारोगे, तुम सत्य के रास्ते को पाओगे और तुम अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार शास्त्र के आदेशों और नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को गुजारोगे तो तुम्हारे क्या किया जाएगा? दुष्ट लोगों के मार्ग के ऊपर तुम चलने वाले बनो। कहा गया नहीं कहा गया? इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सबसे प्राचीन धर्म के अंदर जो उस मालिक ने आदेश और नियम दिए थे वो वेदों के अंदर दिए थे। वैदिक काल का दौर था वो, जिसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराना और उसके बाद जो है श्रीमद् भगवद गीता और उसके अंदर जो है भविष्य पुराना, कल्कि पुराना, इन तमाम चीजों के बाद अंतिम जो है ऋषि मुनि के द्वारा इस धरती के ऊपर बसने वाले इंसानों के लिए उस मालिक ने एक कुरान उतारा, जिसके अंदर कहा गया कि हमने इस धरती के ऊपर इसका अवतरित इसलिए किया है कि इसके अंदर सारे धरती के बसने वाले लोगों के लिए क्या है? मार्गदर्शन। और कुरान क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस धरती के ऊपर अगर किसी की प्रशंसा की जाएगी तो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की जाएगी, क्योंकि वो इस धरती को बनाने वाला अकेला, इस आकाश को बनाने वाला अकेला, मुझे और आपको बनाने वाला अकेला, इस धरती के अंदर किस समय कैसे हमारे या आबो हवा का मिजाज होगा, उसके ऑर्डर, उसके नियम से चलते हैं मेरे दोस्तों। वो भी अकेला, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई इक्वल नहीं, उसके कोई बराबर नहीं। वो कहता है, मैं पूरे संसार का पालने वाला एक मात्र पिता हूं तुम्हारा। कुरान हदीस में क्या कहा गया? पूरी इंसानियत क्या है? कुंबा है। कहा गया नहीं कहा गया? तो अल्लाह क्या हुआ? पिता हुआ नहीं हुआ? तो पिता से पुत्र जन्म लिया क्या? अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, एक है लफ्जी माना, एक है मुरादी माना और एक है इस्तिलाही माना। जब तक इसकी तमीज नहीं होगी, इसको हम नहीं समझेंगे तो गलत मलत कर देंगे। इसी तरह से मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, क्या कहा गया मालूम है? वो मालिक कहता है, इस धरती के ऊपर तुम्हें कैसे जीवन गुजारना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, तस्मा शास्त्रम परमानंते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ऐ अर्जुन, इस धरती के ऊपर अगर तुम्हें जीवन में जो कोई काम करना है तो तुम्हें अपने शास्त्र के आदेशों और नियमों का पालन करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हम समझते हैं कि मनमानी जीवन को गुजारेंगे, है ना? मनमानी जीवन को गुजारोगे तो क्या होगा मालूम है? गाड़ी ले ली लाख 2 लाख रुपए की, लेकर के ड्राइविंग सीखी नहीं और उसके ऊपर आप जो है विराजमान होकर के लेके निकल गए ट्रैफिक में, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। उस रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉलो करने का नाम ही शास्त्र है। गाड़ी चलाना एक शास्त्र। हमारे मुल्क के कानून के अंदर बताया गया कि ट्रैफिक का सिस्टम ऐसे होगा, उसको फॉलो करने वाले का नाम अच्छा भारतीय इंसान। समझ में?
वो क्या कहा आगे, अर्रहमानिर रहीम, वो मालिक जो है हम सब पर सबसे ज्यादा दया, सबसे ज्यादा करुणा, सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई कर सकता है इस धरती में तो वही मालिक है जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया। वही मालिक सबसे ज्यादा दया कर सकता है और सबसे ज्यादा करुणा वही कर सकता है। उसकी कोई अंत नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत होगी उसकी दया, उसका करुणा जो है वो अनंत होगा मेरे दोस्तों। और क्या कहा गया, जो व्यक्ति इस धरती के ऊपर अपनी मनचाही जीवन का या क्या करेगा, गुजारेगा, वो कहेगा मेरी जवानी है ना भाई, जवान में जरा इंसान क्या होता, दीवाना होता है ना। तो क्या कहा गया मालूम है, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्रामगति। जो इंसान इस धरती के ऊपर शास्त्र के आदेशों और नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को गुजारेगा, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे अपने समाज के अंदर हो, अपने बीवी बच्चों में हो, अपने माता पिता के साथ हो, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ हो, अपने मोहल्ले वालों के साथ हो, जिस सोसाइटी के अंदर रहेगा, तो क्या कहा गया, न सिद्धि मवापनोति, वो इंसान अच्छे मार्ग पर नहीं होगा। और क्या कहा गया, न सुखम न प्रांगति, उसके मन के सुख और शांति को भंग कर दिया जाए। आज समाज के अंदर लोग सुख प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं मालूम है, दारू, ड्रग्स, समझ में आया, ब्राउन शुगर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और समाज के अच्छे लोगों को दुष्मार्ग के ऊपर लेके जाने वाली हैं। वो क्या करते हैं, इसका व्यापार करते हैं और इसके द्वारा हमारे मेहनत की कमाई हुई पूंजी को क्या करते हैं, हड़प लेते हैं और हमारे शरीर क्या होते हैं, उसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोगों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या कहा गया, हम समझते हैं कि शास्त्र के माने भगवान के सामने जाके दंड करना, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, सिर्फ यही समझ रहे हैं। नहीं, जीवन के हर काम के अंदर आपको शास्त्र के क्या करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। हर हाल में हमारा मन चाहे या हमारा मन ना चाहे। इतना भर भर के देंगे तो मुसीबत है ना। ओह, चलिए और क्या कहा गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मालिक हमें ऐसे मार्ग के ऊपर हमारे जीवन को चला जिस मार्ग के ऊपर चलने से संपूर्ण सफलता मिलती हो। समझ में आ रही बात? हाँ। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, शास्त्र के आदेशों और नियमों का पालन करने वाले हमारे चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, बहुत कम लोग हैं, थोड़े लोग हैं। और उसका उल्लंघन करके, उसका दुरुपयोग करके, समझे नहीं समझे, कुरान क्या कहता है मालूम है, बहुत से लोगों ने शास्त्र के आदेशों को बेचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? बेचना शुरू कर दिया। कुरान कहता है फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला, थोड़े से फायदे के लिए क्या करते हैं, ये शास्त्र के नियमों को बेच देते हैं। कैसे बेचते हैं? देखो, अजान होती है मस्जिद में, किस लिए होती है? उस मालिक के सामने वो एक याद दिलाया जाता है, जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया, किसी चीज की कोई फीस नहीं मांगी, उसके सामने तुम शुक्र अदा करने के लिए, क्या करने के लिए? शुक्र अदा करने के लिए, उसका धन्यवाद कहने के लिए साष्टांग प्रणाम किया करो।
समझे? साष्टांग प्रणाम किसे क्या कहा जाता है मालूम है? जब हम धरती के ऊपर अष्टांग या हमारे बॉडी के 8 पार्ट्स क्या होना चाहिए? इस धरती को टच होना चाहिए। सबसे पहले ये 2 पैर के 2 अंगूठे, उसके बाद ये 2 घुटने झुक गए आप, उसके बाद ये 2 हाथ, उसके बाद ये नाक और इसके बाद ये माथा। उस मालिक के सामने अष्टांग से प्रणाम करके उसको थैंक्स बोलो, उसका शुक्र अदा करो कि उसने अब तक तुम्हारे लिए सारे चीजों को परफेक्ट रखा है और तुम भी उसके शास्त्र के नियमों का अनुसरण कर रहे हो, दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, उल्लंघन नहीं कर रहे हो। उसने क्या किया तुम्हारे लिए? सारी चीजें परफेक्ट रखी। जब उसका उल्लंघन होगा, नियमों का दुरुपयोग करेंगे और थोड़े से पैसों के लिए उसको बेचने की कोशिश करेंगे, तो वो मालिक क्या कहता है मालूम है कि देखो तुम दुनिया में हर चीज बेच सकते हो और हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन मैं जो तुम्हें सत्य के मार्ग का आदेश जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग के द्वारा देता हूँ, इसको तुम खरीद नहीं सकते और इसको तुम बेच नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि वो मालिक कहता है जब तक तुम्हारे मन के अंदर चेंज करने का आइडिया क्रिएट ना हो, सोच ना हो, तब तक वो मालिक तुम्हें सत्य का मार्ग नहीं दिखाएगा। एक जमाने में आइडिया फोन चलता था, उसके बड़े होर्डिंग बोर्ड होते थे, तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्लोगन लिखा होता था और ये लिखा होता था आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। यानी क्या कि इंसान जो है ना कि जब अपने आप को परिवर्तन करने के बारे में सोच लेता है कि नहीं मैंने आज तक अपने मनचाही जीवन को गुजारा, शास्त्र के आदेश और नियमों का उल्लंघन किया, बस अब नहीं करूंगा, इतना सोचता है, तो मालिक उसके लिए क्या करता है? सत्य के रास्ते के ऊपर उसको चला देता है। समझ में आई बात? और इसको क्या कहा गया कुरान में? बोलो क्या कहा गया मुफ्ती साहब? कहा गया ना सूरह तौबा में, क्या कहा गया? सब आप लोग माशाअल्लाह उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा सब बैठे हैं ना भाई, आप लोगों को बेदार रखना जरूरी है, वरना सब परलोक पधार जाते हैं। जहाँ पर ईश्वर का ज्ञान उतरता है तो वहाँ पर आसमान से जो है क्या होती है? रहमत। रहमत मीन्स उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा जब उतरने लगती है तो हमारे आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि मन इतना गंदा हो चुका है, पापी इतना हो चुका है कि अब उसके ऊपर से जब धूल साफ होने लगती है तो हमारे इन कानों के द्वारा जब उसका संदेश, ईश्वरीय संदेश जब मन के अंदर जाता है और वो मन को भाता है, तो फिर वो उसका मन क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। हृदय तौर पर हृदय के साथ क्या होता है? संपूर्ण वो अपने मालिक के आदेशों और नियमों का कैसे पालन करे उसके बारे में वो सोचने लगता है, विचार आने लगते हैं, तब जाकर वो क्या होता है? ऐसे शांति के इसमें चले जाता है कि उसकी आंखें क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। स्क्रीनशॉट ये ऐसा आप लिख के देंगे तो नहीं होगा। समझ में आया ना? वो तकरीर खरीदी जाती है, ये ऊपर से अवतरित होती है, ये दोनों में अंतर है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, अच्छी तरह से जो है हम और आप इस बात को समझ लें, समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं वो बुराइयां इसलिए है कि हमें शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं है।
अगर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमारे समाज के अंदर की बुराइयां खत्म हो जाएंगी, समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। और वो मालिक कहता है, क्या कहता है मालूम है कि मैंने इस धरती पर जब तुम्हारी रचना की और तुम्हें बसाया और तुम्हें अच्छे शक्ल अच्छे रूप में ढाला और ढालने के बाद तुम्हें रखा तो तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, जीवन कैसे हम गुजारें उसके कुछ कानून दिए, उसके लिए शास्त्र की किताबें दी। और उसमें से हिंदू समाज के लिए शास्त्र की किताब क्या होगी? श्रीमद् भगवद गीता। और इसी तरह से मुस्लिम समाज के लिए शास्त्र की किताब क्या होगी? जिसको कुरान कहा गया। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जब ये पता चला कि वो मालिक है, शास्त्र कोई किताबों को देने वाला होता है और शास्त्र के अंदर आदेश और नियम होते हैं, तो हमें और आपको समझना पड़ेगा कि वो मालिक हमसे चाहता क्या है। तुम सत्य के मार्ग पर चलो, तुम्हें सीधे रास्ते का मार्ग दिखाने के लिए शास्त्र जैसा मैंने क्या किया, किताब दिया, उसका अनुसरण करो। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि वो मालिक जब हमें ये किताब दिया तो वो मालिक हमसे चाहता है कि सत्य के रास्ते पर चलें, तो चलने से पहले उस मालिक का परिचय होना चाहिए। तो नंबर एक, वो अजन्मा और अनादि है। वो धरती पर जन्म नहीं लेता, उसे मृत्यु नहीं आती। समझ में आई बात? वो धरती पर जन्म नहीं लेता। जैसे हर चीज दुनिया में जन्म लेती है और हर चीज को मृत्यु है, हर चीज के जो है माता और पिता हैं, संतानें हैं, सारी चीजें हैं। तो वो मालिक अपना परिचय स्वयं जो है हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर कराता है। क्या कराता है? यक्कम ब्रह्मम दूस्त्या नास्ते किंचन नहिया। वो ब्रह्मा एक है, उसके बराबर कोई नहीं, जरा सा भी नहीं। और उसके बाद क्या कहा गया मालूम है? वो मालिक कहता है, यो मां मजमनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्पयेषु सर्व पापैः परमुच्यते। जो इंसान ये समझ